नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी A to Z में। आज हम बात करेंगे, जो हम पर्यावरण अध्ययन देख रहे थे उसमें भूगोल, इसमें हम पवनों के प्रकार देखेंगे और कुछ हम पवनों के प्रकार देख चुके थे, है ना। पवन के बारे में देख चुके थे, इनके प्रकार देख रहे थे। तो स्थायी पवनों को हमने पहले इस वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो उसमें हमने देखा था व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। अब हमको इस वीडियो में देखना है क्या, सामयिक पवनें देखेंगे इसमें और स्थानीय पवनें देखेंगे। और इसके बाद में जो चौथा प्रकार है इसका, अन्य पवनें हैं, वो चक्रवात और प्रति चक्रवात। इसका हम अगली वीडियो में देखें। तो इसमें क्या देखना हमको, सामयिक पवनें क्या होती हैं और स्थानीय पवनें क्या होती हैं। तो जो सामयिक पवनें होती हैं वो क्या, कौन सी पवनें होती हैं, मानसूनी पवनें होती हैं। और जो स्थानीय पवनें होती हैं वो कौन सी होती हैं, जल समीर, थल समीर और लू, जो हमारे भारत में होती है। ठीक है, अब जो देखते हैं क्या हम, सामयिक पवनें होती क्या है ना। और क्वेश्चन इससे किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो सामयिक जो पवनें होती हैं वो क्या है, जो पवनें वर्ष के किसी निश्चित समय अथवा ऋतु में चलती हैं तथा जिनकी दिशाएं निश्चित होती हैं, वो क्या होती हैं, सामयिक पवनें होती हैं। सामयिक पवनें क्या है, जो जिनका जो समय है वो क्या होता है, निश्चित होता है और एक जी निश्चित ऋतु में चलती है ना। और क्या होता है, इनकी दिशा निश्चित होती है। तो ये क्या कहलाती हैं, सामयिक पवनें होती हैं। अब सामयिक पवनों का जो उदाहरण है वो कौन सा अच्छा है, मानसूनी पवन है। ठीक है, मानसूनी पवन क्या है, मानसून शब्द अरबी भाषा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्यावरण में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया, मैंने देखा है पेपर में, कि जो मानसून शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। और कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस शब्द से हुआ है। तो जो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुआ, किससे हुआ है, मौसम शब्द से हुआ है ना। और जिसका तात्पर्य होता है क्या, मौसम, किससे, मौसम, मानसून मतलब मौसम। ठीक है, किसी विशेष मौसम में चलने वाली इन हवाओं को हम क्या कहते हैं, मानसूनी पवनें। किसी विशेष मौसम में, क्या, विशेष मौसम में, हर समय में नहीं चलती है क्या, किसी विशेष मौसम में, निश्चित समय होता है ना इसका, कोई जरूरी नहीं कि हर एक समय में चलती रहती हूँ। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं, मानसूनी पवनें कहलाती हैं। यह क्या है, 6 माह में दिशा परिवर्तित करती हैं। क्या करती हैं, 6 माह में दिशा परिवर्तित करती रहती हैं। कौन पवनें, सामयिक पवनें होती हैं, जो वो क्या होती हैं कि 6 माह में अपनी दिशा क्या है, परिवर्तित करती रहती हैं। ठीक है, अब अगला है ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें। 2 प्रकार की होती हैं, क्या, ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें होती हैं और दूसरी होती है शीतकालीन मानसूनी पवनें। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन कौन सी होंगी, 6 माह रहेंगी ये, है ना। और जो शीतकालीन होंगी वो भी 6 माह रहेंगी, है ना। तो एक साल में ये दोनों रहेंगी। अब जो ग्रीष्म ऋतु में होती हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में होती है मानसूनी पवनें, तो वो क्या होती है, उसमें क्या होता है, समुद्र से स्थल की ओर पवनें चलती हैं। कहाँ चलती हैं, समुद्र से लेकर के स्थल की ओर, है ना। और जो शीत ऋतु में होती है वो कहाँ से, स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब जो तीसरा है वो कौन सा है, स्थानीय पवनें हैं। तो स्थानीय पवनें में क्या होता है, दिन तथा रात्रि के समय जल थल के गर्म अथवा ठंडा होने से स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है ना। जो दिन है और रात में जो जल है वो थल है, उसका गर्म और ठंडा होने की वजह से ही क्या होता है, इन स्थानीय पवनों की क्या उत्पत्ति हुई है। अब एक कौन कौन होती हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो क्या है, लू है, हमने सबसे पहले यहाँ लिया है क्या, लू जो होती है वो भी क्या है, एक है स्थानीय पवन है ना। तो लू जो होती है वो क्या है, स्थानीय पवन है ना। और जो लू उत्तरी भारत में, कहाँ, उत्तरी भारत में गर्मियों में दोपहर में चलती है। कब चलती है, दोपहर में चलती है, गर्मियों में, हमने देखा होगा है। और यह गर्म तथा शुष्क होती है। कैसी होती है, गर्म होती है और शुष्क मतलब में सूखी होती है। इसमें आर्द्रता बहुत कम होती है, होती नहीं है आर्द्रता, है ना। और इसके कष्टप्रद होने से क्या है, बीमार पड़ जाते हैं लोग। क्या होता है, जब इसका जो जिसको कभी किसी को लू लगी होगी तो क्या होता है, वो बीमार पड़ जाता है व्यक्ति। ठीक, कहीं उसका सर दर्द होने लगता है, कई बार बुखार भी आ जाता है। और बहुत ज़्यादा लू लगने से क्या है, व्यक्ति की कई बार मृत्यु भी हो जाती है। तो लू क्या है, एक पवन है, कैसी पवन है, स्थानीय पवन है। और ये चलती कहाँ है, उत्तरी भारत में चलती है और गर्मियों में चलती है। और क्या है, यह गर्म और शुष्क होती है। तो आपको इतना याद रखना है। अब क्या है, जल समीर है, क्या है, जल समीर और थल समीर स्थानीय पवनों का उदाहरण। तो जो जल समीर है वो क्या है, दिन के समय स्थल भाग जल भाग की अपेक्षा क्या है, गर्म रहता है। जो जल समीर है इसमें क्या होता है कि दिन के समय जो स्थल भाग है
क्या है, स्थल भाग है जहाँ पर पानी नहीं रहता है, वो क्या है, दिन के समय जो वो अधिक गर्म हो जाता है और जल्दी गर्म हो जाता है जल की अपेक्षा। जल क्या है, देर से गर्म होता है, और जो थल है, स्थल है, वो जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे वहां पर निम्न वायुदाब और सागरी भाग पर मतलब में जल भाग में उच्च वायुदाब हो जाता है। अब आपको पता होगा कि जो भाग गर्म होगा तो वहां का जो वायुदाब है वो क्या होगा, बहुत कम होगा। क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा भाई, वहां पर जो भी हवा आएगी उससे टकराएगी तो गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी, तो वहां का जो वायुदाब होगा वो बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जहां पर ठंडा होगा मौसम, वहां पर क्या होगा, वायुदाब उच्च रहेगा। तो स्थल जल्दी गर्म हो जाता है जल की अपेक्षा। तो दिन के समय में जैसे ही स्थल गर्म होता है तो वहां का वायुदाब है जो वो निम्न हो जाता है और जल का क्या है, अधिक हो जाता है ना। तो क्या है, जल से स्थल की ओर पवने, और आपको ये भी पता है कि जहां का वायुदाब अधिक होगा वहां से ही पवने कम वायुदाब की ओर और गति करेंगी या फिर चलेंगी। तो जल का अधिक होगा तो जल से कहाँ की ओर जाएंगी पवने, स्थल की ओर जाएंगी। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, जल समीर कहते हैं। क्या कहते हैं, जल समीर कहते हैं। जल से जो पवने चलेंगी स्थल की ओर उनको हम जल समीर कहेंगे, और जो थल से जल की ओर चलेंगी उनको हम क्या कहेंगे, थल समीर कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं थल समीर, तो थल समीर क्या है, थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से क्या होता है, ठंडा होता है। आपको पता होगा कि जो जल है बहुत देर से गर्म होता है, लेकिन यदि एक बार गर्म होता है तो बहुत देर में ठंडा होता है। किसकी अपेक्षा, थल की अपेक्षा। ठीक है, जैसे ही वो क्या है, रात्रि में स्थल भाग ठंडा और जल भाग क्या होता है, गर्म होता है। क्यों, क्योंकि दिन में क्या स्थल भाग गर्म रहता है और जल भाग देर से गर्म होता है। तो रात्रि में क्या होता है, स्थल ठंडा हो जाता है क्योंकि सूर्य नहीं रहता है रात में, और जो जल है वो देर से ठंडा होता है। तो वो एक बार जब गर्म होता है फिर बहुत देरी लगती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, रात्रि में स्थल भाग है जो वो क्या रहता है, ठंडा रहता है और जल भाग क्या रहता है, गर्म। तो गर्म होने के बाद में जल का वो वायुदाब होगा वो क्या होगा, कम होगा, है ना, और स्थल का क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, जो जल है उसका कम होगा और थल का क्या होगा, उच्च होगा। तो पवने किस ओर चलेंगी भाई, थल से जल की ओर चलेंगी ना, क्योंकि जल का क्या है, कम है, और अधिक किसका है, थल का है। तो थल से कम की ओर पवने चलेंगी। ठीक है, थल से जल की ओर पवने चलेंगी, जहां का उच्च वायुदाब से कम वायुदाब की ओर। तो ये क्या है, थल समीर कहलाएंगी। थल से चलेंगी तो थल समीर और जल से चलेंगी तो जल समीर, आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये जो क्षेत्र इतना बना हुआ है ये क्या है, थल है, और ये जो है यहाँ पर क्या है, ये जल है। ठीक है, तो दिन के समय में जो जल समीर है वो क्या है, दिन के समय में यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पर थल क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, और जो जल है वो बहुत ज़्यादा क्या है, ठंडा है। तो वायुदाब यहाँ का अधिक है, यहाँ का जल का क्या है, वायुदाब अधिक है, और थल का क्या है, वायुदाब बहुत कम है। ठीक है, तो जो पवने होंगी वो यहाँ से चलेंगी, यहाँ से कहाँ से, अधिक से कम की ओर चलेंगी, यहाँ की ओर चलेंगी। ठीक है, तो ये पवने क्या कहलाएंगी, ऐसी जो चल रही हैं ये जल समीर कहलाएंगी। कौन सी कहलाएंगी, जल समीर कहेंगी। ये कब का समय है, दिन का समय दिया हुआ है। अब यहाँ देखो आप, ये थल समीर का यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ क्या है, ये थल है और ये जल है। अब रात्रि में क्या होता है कि जो जल है वो गर्म होता है और स्थल है क्या, ठंडा होता है। तो जहाँ पर ठंडा होता है उसका उच्च वायुदाब रहता है, और जो कम वो क्या होता है, गर्म होता है, तो उसका वायुदाब क्या होता है, कम होता है। तो जल यहाँ पर क्या है, कम है, गर्म है, गर्म कम है, वो सॉरी गर्म अधिक है। तो यहाँ का जो वायुदाब होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो और यहाँ का क्या होगा, थल का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से जो ये पवने चलेंगी, यहाँ से चलेंगी कहाँ की ओर, जल की ओर चलेंगी, फिर ऐसे ऊपर उठ जाएंगी, फिर यही क्या होंगी, ठंडी पड़ के यहीं आ जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगी, आपकी थल समीर कहलाएंगी। यहाँ पर है जो ये पवनों का जो वीडियो है ना, यहाँ पर होता है कंप्लीट। अभी इसके बाद में अन्य पवने जो चौथा पॉइंट है वो बचा हुआ है, उसमें देखेंगे चक्रवात और प्रतिचक्रवात। तो इसके पहले हम देख चुके हैं सम्यक पवने, स्थानीय पवने, और वो जो पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, ध्रुवीय पवने, ये सब हम देख चुके हैं। इसके बाद वाले में देखेंगे चक्रवात और प्रतिचक्रवात। हाँ, तो आपके में जैसे भूगोल के जो टॉपिक कुछ मतलब मैं एक एक करके सभी टॉपिक कंप्लीट करवा रही हूँ और करवाती जाऊँगी आगे, तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और आपको मैं बता दूँ कि जो
अब सर ले रहे हैं क्लास, वो एमपी टेट की जो मैथ करवा रहे हैं ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। और अभी आपकी जो एग्ज़ाम की डेट थी ना इसकी प्राइमरी टीचर की, तो वो आगे बढ़ गई है। मतलब अभी कुछ क्लियर नहीं है कि कब है, लेकिन बढ़ के ही आएगी कुछ। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं, इतना आपके पास समय बचा हुआ है तो अच्छे से तैयारी करें। और मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हर एक सब्जेक्ट के डले हुए हैं, तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप सभी विषय के वीडियो देख सकते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, और अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, है ना। और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या ख़राब लग रही है, क्या कमी है, क्या और कौन कौन से चैप्टर आपको चाहिए हैं। जो भी आप डिमांड करेंगे मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। और जो भी डाउट होते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उसका सर की वीडियो में करेंगे तो सर उसका जवाब देते हैं, और मेरी वीडियो में करोगे तो मैं उसका जवाब देती हूँ। तो जो भी आपको डाउट हो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, बने रहिए चैनल के साथ और ऐसे अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिए, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर जब डेट आएगी तो बहुत लंबा समय मिलेगा, हो सकता है 15 दिन का ही गैप हो, तो उतने में आपको क्या होगा, सिर्फ रिवाइज करने का मौका मिलेगा। आपको ये नहीं होगा कि आप टॉपिक वाइज कंप्लीट करने, सिर्फ आपको वहाँ पर क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। तो क्या है, आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।